हेलो बच्चों। बच्चों ये डे 25 के PYQ क्वेश्चंस है। टॉपिक है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई मेंस 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि लेट x इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है। इस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2। तो बोल क्या रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन भी गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, वेर एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 2p, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 2p तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस, मतलब 2p पर राइट हैंड लिमिट निकालना है ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, ये जो ब्रैकेट लिखा है ना यहाँ पे देखो, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रूट क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 बी द रूट, ये रूट है ना, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो फिर इसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू 2 डालो तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, q प्लस 4 का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2p। अब तुम ऐसे देखो, ये जो कॉस का जो आर्गूमेंट गिवन है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16, ये आर्गूमेंट निकालो बाहर। एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस 16, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर, और q प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2p। q प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2p। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q प्लस 4, ये क्या गिवन है, ये हमारा तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये किसका है, q प्लस 4 का होल स्क्वायर है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2p। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस 4p स्क्वायर। बच्चों ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, x माइनस 2p का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है ये जो कॉस का आर्गूमेंट लिखा हुआ है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, x माइनस 2p होल स्क्वायर में। ठीक है, 9। अब यहाँ से लिमिट नहीं लिखो तुम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस, f ऑफ x क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 4px प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 8q प्लस का 16 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2p पे पावर 4। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हो गया लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है 1 माइनस कॉस, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह लिख सकते हैं हम x माइनस 2p का होल स्क्वायर अपॉन में क्या, ये x माइनस 2p पे पावर 4। तो ये लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस, एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट आ जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2p प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x माइनस 2p होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2p पे पावर 4। तो ये हो गया लिमिट एक काम करो, 2p प्लस है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 माइनस कॉस, और यहाँ पे क्या करें, x की जगह क्या डाल दें, 2p प्लस h माइनस 2p, राइट हैंड लिमिट इवेलुएट कर रहे हैं।
अपॉन 2p प्लस एच माइनस 2p पे पावर 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ये 2p एंड माइनस 2p। बच्चे राइट हैंड लिमिट यही होता है ना, एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स ए प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, यही फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस कॉस एच अपॉन कॉस एच पे पावर 2 अपॉन एच पे पावर 4। बेटे ये अंदर में क्या लिखा हुआ है, ये 0/0 फॉर्म लिखा हुआ है ना, एच की जगह 0 डालो तो ये 0/0 फॉर्म लिखा है, तो 0/0 फॉर्म लगा तो इसमें क्या यूज़ हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर लो, इसमें क्या यूज़ कर लोगे, एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके लिए न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अच्छा न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2h अपॉन 4h³। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 2h साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन 4h³। तो ये 2 2 ज़ा कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1/2 साइन ऑफ एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बच्चे ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया 1, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दिस implies that C is the correct option। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट गिवन है वो क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर देन 0, इसका मीन्स क्या है, अल्फा एंड बीटा दोनों पॉजिटिव है। तो बोल रहा है कि ये लिमिट कैलकुलेट करो, ये लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/k टाइम्स 1/बीटा माइनस 1/अल्फा, देन k इज इक्वल्स टू, तो बताओ k का वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा से बड़ा है बीटा, अल्फा से बड़ा है बीटा, बीटा से बड़ा है 0, और रूट किसका अल्फा बीटा, इस क्वाड्रेटिक का रूट है, bx प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा एंड 1/बीटा, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा। तो 1/अल्फा 1/बीटा किस क्वाड्रेटिक का रूट होगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम x की जगह क्या डाल देंगे यहाँ पे, 1/x। ये तो हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा 1/बीटा जिस क्वाड्रेटिक का रूट होगा उस क्वाड्रेटिक को फाइंड आउट कैसे करेंगे, x की जगह 1/x डाल देंगे, प्लस यहाँ पे b x की जगह 1/x एंड प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, a/x स्क्वायर प्लस b/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो a प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक मिला ना हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या होगा, 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक क्यों फाइंड आउट किया, बिकॉज जो कॉस का आर्गूमेंट देख लो यहाँ पे वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। तो इस क्वाड्रेटिक का रूट हमें क्या मिल गया, 1/अल्फा 1/बीटा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन 2 1 माइनस अल्फा एक्स होल स्क्वायर।
पे पावर 1/2। इस लिमिट का वैल्यू क्या गिवन है, 1/k टाइम्स 1/बीटा माइनस 1/अल्फ़ा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू। तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस लिमिट को फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद उसको इस लिमिट का जो भी वैल्यू होगा उसको इस फॉर्म में रखना होगा, तभी तो हमें k की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट है लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए अपॉन 2 टाइम्स 1 माइनस अल्फ़ा एक्स होल स्क्वायर पे पावर 1/2। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, इस क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो अगर मैं x की जगह 1/अल्फ़ा डालूंगा, 1/अल्फ़ा भी तो रूट है, तो ये क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगा। तो cos 0 1, तो 1 माइनस 1 0। तो न्यूमरेटर किसे अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो को, और यहाँ पे तुम x की जगह डालो 1/अल्फ़ा, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो लिमिट है ये 0/0 फॉर्म है। ये पता चल गया। अब हमने क्या किया इसको कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर, इस पे पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा। और यहाँ से क्या मिल गया हमें, साइन स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, 1/2। इस क्वाड्रेटिक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 1/अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस 1/बीटा। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर। अगर मान लो इस क्वाड्रेटिक है हमारे पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका रूट अल्फ़ा बीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसका रूट क्या है, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर 1/2 एक्स माइनस 1/अल्फ़ा एक्स माइनस 1/बीटा। इसको हमने क्या किया, 1/2 एक्स माइनस 1/अल्फ़ा एक्स माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, से डिवाइड कर दिया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 एक्स माइनस 1/अल्फ़ा एक्स माइनस 1/बीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा, अच्छा इस डिनोमिनेटर से ना तुम कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1/अल्फ़ा होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा। अब बच्चों ये जो लिमिट है ये तो लिमिट 1 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये लिमिट 1 हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4 एक्स माइनस 1/अल्फ़ा होल स्क्वायर एक्स माइनस 1/बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 1/अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा एक्स माइनस 1/बीटा होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा ये पावर 1/2 भी है, अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर, और उस पर पावर क्या है 1/2, ठीक है। लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1/अल्फ़ा। तो x की जगह यहाँ पे पुट कर दो 1/अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 1 लिमिट हटा दो, ये तो अब कोई किसी भी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं है, तो 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा होल स्क्वायर अपॉन 4 अल्फ़ा स्क्वायर पे पावर क्या 1/2।
तो ये क्या बन जाएगा 1/α माइनस 1/β अपॉन 2α। ठीक है, तो 1/2α 1/α माइनस 1/β। और ये किसके इक्वल है, ये गिवन था हमारे पास 1/k इंटू 1/α माइनस 1/β। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि k इज इक्वल्स टू 2α। k की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2α। देख लो k इज इक्वल्स टू 2α। दिस इम्प्लाइज डैट C is the correct option। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और हमारे पास क्या गिवन है 1 + 2 - 3 प्लस 4 + 5 - 6 प्लस एंड सो ऑन। ये गिवन है 3n - 2 प्लस 3n - 1 - 3n अपॉन रूट अंडर 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। बच्चों ये लिमिट फाइंड आउट करना है। हमारे पास न्यूमरेटर में क्या गिवन है, एक सीरीज गिवन है। अब बच्चे ये सीरीज का ना nth टर्म गिवन है, तो nth टर्म गिवन होने की वजह से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, इसको देखो। इसका nth टर्म क्या गिवन है, सीरीज का nth टर्म ये गिवन है। देख लो, इसमें n की जगह 1 डालोगे ना तो ये 3 टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा। देख लो, n की जगह 1 डालो 3 - 1 3 - 2 1, 2 डालोगे तो 6 - 2। n की जगह यहाँ 1 डालो, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा 1। फिर n की जगह 1 डालेंगे तो 3 - 1 2। फिर n की जगह 1 डालो -3। फिर n की जगह 1 डालोगे तो ये दूसरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको अगर हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकंड टर्म मानते हैं, तो ये हमारा nth टर्म गिवन है। तो इसको हम कॉन्साइज वे में न्यूमरेटर को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3r - 2 प्लस 3r - 1 - 3r। इसमें हमने n की जगह क्या रिप्लेस कर दिया r, अपॉन क्या हो जाएगा रूट अंडर 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस का 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। अब ये देखो, ये प्लस 3r माइनस 3r कैंसिल, तो ये हमें क्या मिला समेसन r इज इक्वल्स टू 1 to n 3r - 3, तो 3 कॉमन ले लिया r - 3 अपॉन रूट अंडर क्या हो गया 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस का 4। अब देखो, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। r का वैल्यू यहाँ पे ना तुम 1 डालो, तो r का वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, r का वैल्यू 1 डालो, ये जो है ना हमारा 1 है। r इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा 0, यहाँ पे पूरे जगह डालो r इज इक्वल्स टू 1 तो 0। फिर r इज इक्वल्स टू 2 डालो तो क्या मिलेगा तुम्हें, 2 डालोगे तो 3, फिर 3 डालो तो 3 - 1 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो प्लस 6 प्लस 9, ऐसे करके हमें क्या मिल जाएगा n टर्म्स तक है। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। अब बच्चों ये जो है ना न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, ये क्या है, ये हमारा AP है। ठीक है, AP का फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, AP का फर्स्ट टर्म है हमारा 0 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, D का वैल्यू है 3।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, क्या होता है सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन ये हो जाएगा 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। तो ये हो गया लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी n/2, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1, और d क्या हमारा, d है 3, तो इंटू 3 अपॉन दिस 2n पे पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस का 4। ठीक है, अब तुम क्या करो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 3n n माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट अंडर n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस का 4। अब तुम क्या करो कि न्यूमरेटर, ये तो अब ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, n स्क्वायर से इस लिमिट को डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस, एक तो n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2। n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, n पे पावर 4, तो 4n प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा, n पे पावर 4 माइनस n पे पावर 4 प्लस 5n प्लस 4 अपॉन n पे पावर 4। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, लिमिट n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 3 1 माइनस 1 अपॉन n 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 अपॉन n क्यूब प्लस 3 अपॉन n पे पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 अपॉन n क्यूब प्लस 4 अपॉन n पे पावर 4। ठीक है, अब n किसे टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन n क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे, तो इसका लिमिट क्या मिलेगा हमें 3 1 माइनस 0 अपॉन 2, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, यहाँ पे क्या होगा √2 माइनस √1, तो √1 इज़ 1। तो देख लो ये ऑप्शन है कि नहीं, 3 अपॉन 2 √2 माइनस 1, 3 अपॉन, ठीक है रैशनलाइज कर दो इसको, तो 3 अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है √2 माइनस 1, इसको करो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 √2 प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 3/2 √2 प्लस 1, 3/2 √2 प्लस 1, 3/2 √2 प्लस 1, इसका मतलब C is the correct option. This implies that C is the correct option. Okay बच्चों, thank you very much.